पुलिस महानिदेशक उमेंद्र भारद्वाज ने मंगलवार को अजमेर जिले और रेंज के सभी आला पुलिस अधिकारियों की बैठक लेकर बिगड़ती कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने के दिशा निर्देश दिए। भारद्वाज ने करीब 2 घंटे तक पुलिस लाइन में सभी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक के बाद पुलिस महानिदेशक ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इस बात को मानते हैं कि प्रदेश में घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं, मगर उन घटनाओं के कारण कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। ये कहना सही नहीं है। भारद्वाज ने पूरे प्रदेश में वाहन चोरी और लूट की वारदातों पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि पुलिस के आला अधिकारियों को अब इस तरह की चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए काफी सजगता से काम करने की जरूरत है। ऐसा है, कानून व्यवस्था बिगड़ नहीं रही है, ऐसा है घटनाएं हो रही है। ये बात आपकी सही है, घटनाएं पहले भी हुई, अभी भी हो रही हैं और प्रत्येक घटना खैर चिंता का कारण बनती है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। पुलिस के लिए भी और आम जनमानस में भी चिंता होती है, स्वाभाविक है। लेकिन यह है कि हर घटना को हम कानून व्यवस्था बिगड़ना माने, ये मेरा मानना है कि ठीक नहीं है। घटना होती है, ये बात जरूर है कि कई बार एक साथ सीक्वेंशियली 2-4 घटनाएं हो जाती हैं तो लगता है कि बहुत ही अर्थ का अनर्थ हो रहा है, लेकिन यह है कि उसके बाद कई दिन बिल्कुल शांति भी रहती है। तो यह नहीं है कि उस दौरान कानून व्यवस्था बिगड़ गई थी और अचानक सुधर गई। कानून व्यवस्था न तो अचानक बिगड़ती है न अचानक सुधरती है, ये निरंतर प्रक्रिया है और इसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में यदि हम अध्ययन करें तो बेटर रहता है कि कानून व्यवस्था बिगड़ी या सुधरी। बेखौफ अपराधियों द्वारा पुलिस पर किए जा रहे हमलों पर बोलते हुए भारद्वाज ने कहा कि पुलिस को हथियार देने से ज्यादा जरूरी है कि अपराधियों के पास मौजूद अवैध हथियारों पर रोक लगाई जाए, क्योंकि कभी पुलिस पर तो कभी जनता पर गोली चलती है, लेकिन आरोपियों के पकड़े जाने के बाद भी पुलिस उनके पास से बरामद हथियार कहां से आए, किसने अपराधियों को बेचा है, इसकी तह तक नहीं पहुंच पाते। उन्होंने इसके लिए कानून में बदलाव की जरूरत को अहम बताया। जो चिंता का विषय जो मैंने आज भी फ्लैग करा है कि नाजायज हथियारों की बहुलता या उपलब्धता एक तरह से बढ़ती जा रही है। चिंता का विषय वो है कि वो ठीक है, कभी पुलिस के ऊपर गोली चलेगी, कभी आम नागरिक पे चल जाती है। चिंता की बात नाजायज हथियारों की है। इस घटना विशेष से मैं नहीं जोड़ता और ये चीज इस घटना से नहीं, इस घटना से पहले भी हमारे ध्यान में है और हमारा प्रयास है कि जो आर्म्स एक्ट जिसके अंतर्गत नाजायज हथियारों के विरुद्ध कार्यवाही होती है उसको अधिक मजबूत बनाए। उसके प्रस्ताव भी खैर पुलिस विभाग बना रहा है ताकि उस कानून में बदलाव हो और नाजायज हथियार रखने वालों के विरुद्ध अधिक मजबूती से कार्यवाही हो। मोस्ट इम्पोर्टेंट उसमें इस प्रकार की व्यवस्था बैठ पाए कि पुलिस उसका रिमांड लेकर जिसके पास हथियार मिले उसकी जड़ तक जा सके, क्योंकि जैसा अखबारों में भी रोज लिखा जाता है कि पुलिस हथियार तो मिलते हैं लेकिन हथियार कहां से आया कहां नहीं आया इसके बारे में अधिक खोजबीन नहीं हो पाती। इसमें कई कानूनी अड़चने हैं जिसके कारण इसमें बहुत अधिक सफलता नहीं मिल पाई। उसी को दूर करने के लिए कानून में बदलाव करने के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि राज्य सरकार भी उस ओर ध्यान देगी, क्योंकि राज्य सरकार भी इस विषम परिस्थिति की ओर काफी गंभीर है। वहीं अपराधियों द्वारा प्रदेश में किए जा रहे साइबर क्राइम पर भी भारद्वाज ने कहा कि पुलिस ने अभी तक इस तरह के अपराध को रोकने के लिए जो कदम उठा रखे हैं वो काफी हैं और भविष्य में जिस तरह से अपराधी अपनी अपराध की तकनीक को विकसित करते जाएंगे वैसे वैसे पुलिस भी अपनी टेक्नोलॉजी में विस्तार करती जाएगी। ऐसा है, साइबर क्राइम अभी हो रहा है राजस्थान में, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अधिकांश साइबर क्राइम अधिकांश लो लेवल का क्राइम है जिसमें कंप्यूटर, क्योंकि यह है कि किसी भी अपराध में यदि कंप्यूटर मोबाइल फोन का उपयोग किया जाए तो तकनीकी रूप से आईटी एक्ट का भी ऑफेंस हो जाता है। लेकिन उसमें आईटी और साइबर की बहुत ज्यादा ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती, रूटीन सी आवश्यकता होती है। उतनी सक्षमता जिले में हमने पैदा कर रखी है और उससे अधिक महारत यदि आवश्यक होती है तो जो स्टेट लेवल साइबर थाना है वो इनको प्रोवाइड करता है मदद। जैसे इस परिस्थिति में भी, क्योंकि ऑब्वियसली जिस प्रकार की कठिनाई थी स्थानीय पुलिस उसको पूरी तरह नहीं कर पा रही थी, तो इसीलिए बाहर के अधिकारी आए, उन्होंने मदद करी और उसके कारण ही ये केस वर्कआउट हुआ। तो इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। जैसे जैसे चुनौतियों की संख्या इसी प्रकार की अत्यधिक तकनीकी अपराध बढ़ेंगे, उसी प्रकार मेरा मानना है कि राजस्थान पुलिस भी अपनी सक्षमता बढ़ाएगी और जरूरी हुआ उसके समय से पहले अजमेर में भी इस प्रकार के सेल्स क्रिएट हो। वहीं पुलिस महानिदेशक भारद्वाज ने प्रदेश और अजमेर में नाबालिग बच्चियों के साथ बढ़ती रेप की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वो इस बात को मानते हैं कि बीते 3 साल में रेप की घटनाओं में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जो कि काफी चिंता की बात है। ऐसा है कि जो रेप की घटनाएं बहुत दर्ज हो रही हैं, इसमें खैर कोई दो राय नहीं है कि गत 3 वर्ष से निरंतर
जो पुलिस के पास प्रकरण दर्ज हो रहे हैं उनमें बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है। ये बात जरूर है कि लेकिन कोई संतोष का विषय नहीं है कि 2013 और 14 में बढ़ोतरी घटी है, लेकिन बढ़ोतरी फिर भी हुई है। 12 और 13 में तो बहुत रैपिड बढ़ी थी, 13 से 14 फिर बढ़ी है, लेकिन इसका हम आकलन करा रहे हैं। और अभी जैसे कुछ थानों का हमने आकलन कराया है, इनमें बहुत कुछ घटनाएं, क्योंकि सेंसेशन तो हो जाता है दर्ज होते ही, लेकिन अंततः घटना में क्या वास्तविकता निकलती है क्या नहीं निकलती उसकी ओर किसी का ध्यान कम ही जाता है। ये बात जरूर है कि उनमें कई घटनाएं सच भी हैं, पुलिस ने कार्रवाई भी करी। हो सकता है कुछ घटनाओं में पुलिस ने उतनी तत्परता से कार्रवाई नहीं करी भी होगी जितनी होनी चाहिए, लेकिन जैसे कुछ थानों का देखा है, अभी कामा की घटनाओं का विवेचन मेरे को बता रहे थे कि 55 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें सिर्फ 5 ही अंततः रेप की सही पाई गई। तो अभी इसका पूरा स्टेट का आकलन करा रहे हैं कि वास्तव में वास्तविक घटनाओं में कितनी बढ़ोतरी हुई या नहीं हुई।